आप ही की समाज से आया हूं, मुझे किसी ने ट्रेंड करके नहीं भेजा, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मैं विशुद्ध रूप से सामाजिक हूं। और मेरे बाबा साहेब का जब इतिहास पढ़ा तो मुझे प्रेरणा मिली कि जब आप लोग कुछ बन जाए, मेरे दिए हुए अधिकारों को उपयोग करके जब आप कुछ बन जाए तो अपने जीवन का कुछ समय और अपने कमाए हुए पैसे का कुछ भाग उस समाज को देना जिस समाज से तुम आए हो। और यही प्रेरणा मुझे आप लोगों के बीच लेकर के आती है और इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूं। मैं आप लोगों से अवगत करवाना चाहूंगा कि शिक्षा के हमारे जो बाधक तत्व है वो कौन कौन से हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा जो बाधक तत्व होता है वो होती है हमारी गरीबी। हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो हमारे शिक्षा का सबसे बड़ा बाधक तत्व है। आज भी हम देखते हैं कि जिन घरों में नौकर पेशा लोग हैं उनके बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आरएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, डिग्रियां बड़ी बड़ी करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन गरीबों के बच्चे पैसे के अभाव में सीधे सीधे सब्जेक्ट चुनते हैं और बड़ी मुश्किल से सब्जेक्ट चुन करके ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरे जैसा टीचर बनने का काम करेगा कोई, इससे ज्यादा एजुकेशन नहीं ले पाता क्योंकि हमारे घरों में अभी भी गरीबी विद्यमान है। और वो गरीबी क्यों है पता है? मेहनत कश तो हम खूब हैं। इतिहास उठाकर देखा जाए तो इस देश का एक एक कण हमारे खून और पसीने से सींचा हुआ है। इतनी मेहनत हमारे बुजुर्गों ने की और इतनी मेहनत हम आज भी करते हैं। जितनी मेहनत हम 12 घंटे तोड़ते हैं ना उतनी मेहनत अन्य समाज के लोग नहीं करते। और जितना जीवट हम रखते हैं ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम खुश रहते हैं, वो हमसे सीखे कोई। तो हम मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर क्यों है? उसके पीछे कारण है क्योंकि हमारे घरों में नशा फैला हुआ है। मेरी बात बुरी लगे मुझ तक छोड़ देना, मेरी बात अगर कड़वी लगे तो घूंट करके पी जाना साथियों, इलाज हो जाएगा बिना किसी वैद्य के, ये गारंटी देके जा रहा हूं। हमारे घरों में नशा है, हम नशा करते हैं, 400 रुपए कमा करके आते हो, उसमें से 200 रुपए तो मुझे बोतल पीने के लिए वहीं चाहिए मोड़ पे। और उस नशे को करने के बाद मैं घर आता हूं, घर आकर के देखता हूं कि घर में बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं, उनके पास सब्जी नहीं है रोटी खाने के लिए, उनके पास दूध नहीं है पीने के लिए, उनके पास घी नहीं है खाने के लिए, उनके पास अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है कि वो पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सके। पौष्टिक भोजन के अभाव में हमारे बच्चे मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं और शारीरिक रूप से भी हमारे बच्चे कमजोर होते हैं। क्यों करते हो नशा? उस नशे को छोड़ करके हम देखते हैं हमारी महिलाएं सड़कों पर जा रही होती है ना तो दूर से पहचान लेते हैं लोग कि ये तो वे है। अरे ऐसी आइडेंटिटी क्यों बना रखी है? 1000 रुपए का चूड़ा पहना अपनी महिलाओं को 2500 की लुगड़ी उड़ाकर तब भेजो मार्केट में, तब पता चलेगा कि कौन है ये लोग। पैसे के अभाव में बेटे की पढ़ाई छुड़वा दी, क्या करूं पैसे नहीं है। भाई साहब पढ़ाई छोड़ दी, घर वालों के पास पैसे ही नहीं है लगाने को। भाई साहब कभी बाप से पूछा कि ले तू बीड़ी छोड़ दे यार, मेरी पढ़ाई कर रहा हूं मैं। किसी बाप ने आज तक बीड़ा उठाया कि ले मैं बीड़ी छोड़ता हूं, ले मैं दारू छोड़ता हूं, ले मैं गुटखा सिगरेट छोड़ता हूं, आज से जो भी पैसा है मेरा मेरे बच्चों के एजुकेशन पर लगाऊंगा? ऐसा कोई है विद्यमान? पैसे का अभाव में पढ़ाई तो बहुत छुटवा दी लेकिन बीड़ी सिगरेट गांजे तंबाकू नहीं छूट पाए। ये कमी है साथियों, ये मेरी भी हो सकती है ये कमी, ये आपकी भी हो सकती है और ज्यादातर हमारे समाज में व्याप्त है। तो हमें हमारे समाज के अंदर से फैला हुआ जो नशा है इस पर हमें प्रहार करना है, इस पर वार करना है। हमारे घरों से हमारे नशे को हमें दूर करना है और जैसे ही नशा दूर होता है साथियों, नशा दूर होते ही आपको शारीरिक तंदुरुस्ती भी मिलती है, मानसिक तंदुरुस्ती भी मिलती है और आप लोगों के घरों में जो बहुत बड़ा पैसा हम नशे पर बर्बाद कर रहे थे उसकी बचत होती है और आप उस पैसे को अपने बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं। दूसरी जो गरीबी का हमारा कारण है वो कारण है हमारे घरों में फैला हुआ अंधविश्वास।